मेरी कोई बिगनिंग कोई मैं करोड़पति फैमिली में मेरा जन्म नहीं हुआ। नॉमिनल बिगनिंग हुई, हम्बल बिगनिंग रही। मैंने भी खूब मेहनत की नौकरी के लिए, क्योंकि भाई एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी। शुरुआत में तो आपको चिल्लर ही मिलते हैं। तो मैंने ये कैलकुलेशन की कि यार अगर मैं इस कंपनी में 20 साल भी काम कर लेता हूँ तो भी शायद मैं अपने सपनों को 50% या 40% भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। 24 की उम्र में मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है आप कह लीजिए अचीव की। आप लोगों को मैं अपनी स्टोरी से बताना चाहूंगा कि अपने करियर में आगे बढ़िए अपना ऐप के साथ, जो आपको सिर्फ जॉब सर्च नहीं बट नेटवर्क बनाने में, स्किल्स डेवलप करने में एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों के जवाब पाने में भी हेल्प करेगा। डाउनलोड दी अपना ऐप टुडे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट रहते हैं, जो यूथ रहते हैं, उनके पास करियर के बहुत लिमिटेड करियर ऑप्शंस है। उनको बचपन में ये बताया जाता है कि भाई आप जो है यहाँ पे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, या आप किसी बड़ी कंपनी में काम करिए या सरकारी नौकरी लीजिए तो ही आपकी लाइफ सेट है। अगर ये चीज़ें नहीं मिल पा रही तो लाइफ बेकार है। तो ऐसे में दोस्तों जो मेरी स्टोरी रही है ना, आप जैसे बहुत सारे लोगों की तरह ही रही है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे मेरे पास शुरुआत में कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बट मैं उस सिचुएशन से निकला। मैंने अपना वो लेवल अप किया दोस्तों। वो कैसे किया? बहुत ज़्यादा पैसे ना होते हुए भी मैं बिजनेस शुरू कर पाया। वो मैं कैसे कर पाया वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कंटेंट क्रिएशन की लाइन में हूं। मैं वीडियोस बनाता हूं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमारे पेज है प्रवीण दिल्लीवाला नाम से। साथ ही साथ मैं बिजनेस भी करता हूं और रिसेंटली मैंने ट्रेडिंग भी शुरू की है। तो ये जो 3-4 काम मैंने शुरू किए हैं, उनसे मुझे फायदा ये हुआ है दोस्तों कि लास्ट 5-6 सालों में मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की स्टेज जो है वो पार कर पाया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट दोस्तों वो स्टेज होती है जहां पे आप लोगों को पैसे कमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी आपके खर्चे होते हैं लाइफ में वो आप ऑलरेडी कमा चुके हो। एग्जांपल देके समझाता हूं, आसानी से समझोगे, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी पे आता हूं दोस्तों। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 70 साल की। ज्यादा से ज्यादा लोग आप 70 साल जियोगे। तो आपको अपने आने वाले 50 साल की प्लानिंग करनी है। अगर आप 20 साल के हो तो आपने देखा कि भाई मेरे इस 50 साल में ये मेजर खर्चे हैं, ये चीज़ें मेरा जो है मंथली खर्चा होने वाला है। तो आपने कैलकुलेशन बैठाई, आपने देखा कि भाई महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, किस परसेंटेज से बढ़ रही है, उसको कैलकुलेट किया और आपने जो है मतलब एक फिगर निकाल लिया कि भाई इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी फलाना मुझे आने वाली 50 साल की ज़िंदगी जीने के लिए, जिसमें आप घूमना फिरना सारे खर्चे इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, 1-2 दिन बैठिएगा, आप पेन पेपर लेके आप लोगों को वो चीज़ फिगर निकल के आ जाएगी। जो भी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने खर्चा निकाल सकते हैं। तो वो जो अचीव स्टेट करना बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं उस चीज़ को कर पाया। 24 की उम्र में मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है आप कह लीजिए अचीव की, अपने इन सारे कामों से जो मैं करता हूं। और आप लोगों को मैं अपनी स्टोरी से बताना चाहूँगा कि कैसे आप भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करना बहुत आसान है, बट जो स्ट्रैटेजीज होती है सही होना वो बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी कोई बिगनिंग कोई मैं करोड़पति फैमिली में मेरा जन्म नहीं हुआ। नॉमिनल बिगनिंग हुई, हम्बल बिगनिंग रही, मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि कौन बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ये सारी चीज़ें ना हमें सोसाइटी में जब आते हैं, हम जब हमारा गेट टुगेदर होता है लोगों के साथ आउटर दुनिया से, आउटर दुनिया मतलब जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो भी वैसा ही रहता है। भाई मिडिल क्लास वाले के आसपास थोड़ी मर्सिडीज वाले बच्चे घूमेंगे, मिडिल क्लास के बच्चे घूमेंगे। तो हमारे आसपास भी वैसे ही बच्चे थे। तो बचपन में कभी ये फील नहीं हुआ कि गरीब अमीर क्या होता है। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे कॉलेज में स्पेशली आते हैं, तब ये समझ आता है कि भाई क्या गरीबी है, क्या अमीरी है। हालांकि मैं अपने कॉलेज लाइफ में आने से पहले स्कूल का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जिसने मुझे बड़ा परेशान किया। 2 साल वो थे मेरे 11th और 12th का जो समय था, उसने मुझे बड़ा परेशान किया। मैंने जो है मतलब साइंस ले ली थी 11th में, जिसकी मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी लेने की। मन से कभी भी ये नहीं आया कि साइंस लेनी चाहिए, बट क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम जो अपने करियर के डिसीजन है वो खुद से समझ के नहीं लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी फैमिली में किस बंदे ने क्या करके अचीव किया, तो हम उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। किसी के सजेशन से साइंस ले ली और 2 साल बड़ा पछताना पड़ा, क्योंकि मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का। हालांकि मैं फेल नहीं हुआ, बट पास हो गया जैसे तैसे। 70 से 80% के बीच में नंबर भी आ गए 12th में। बट वो कहता ना कि इंजॉय करके पढ़ा,
वो नहीं हो पाया। बट क्योंकि साइंस ली थी 11th 12th में, तो फिर 12th के बाद की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो सारे साइंस वाले बच्चे होते हैं वो IIT का एंट्रेंस एग्जाम ज़रूर दे के आते हैं, तो वैसे मैं भी दे के आया। मैंने भी IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्योंकि इंटरेस्ट था नहीं IIT में तो हुआ नहीं। हालांकि कुछ और एंट्रेंस कॉलेजेस के एग्जाम दिए हुए थे अलग अलग कोर्सेज वगैरह के लिए, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, तो किसी एक कॉलेज में हो गया। तो मैंने जो है मतलब आप कह लीजिए कि कॉलेज जब अपनी शुरुआत की, IITs में मैंने ग्रेजुएशन किया, तो कॉलेज की शुरुआत में ही ये फील हुआ कि यार बॉस, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है क्लास का, यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की लाइफ में कमी तो है। जैसे कि जब मैं देखता था कि मेरे दोस्त महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं या वो महंगे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जब मैं उनके घर जाता था मैं देखता था यार इनका बहुत अच्छा घर है, बड़ा घर है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये कभी ना कभी लगता था। तो जब हम मिडिल क्लास फैमिली या जब इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें यही दिखता है कि भाई बहुत मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। बट बाद में मतलब मेहनत तो मैंने उस समय बहुत की और मुझे जॉब वगैरह भी मिल गई, बट बाद में मुझे लेटर में ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा सक्सेस पानी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सही डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। बट क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैंने भी खूब मेहनत की नौकरी के लिए, क्योंकि भाई एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और जब मेरी जॉब लग गई थी एक बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी IT कंपनी है इंडिया की, उसमें मेरी जॉब लगी, तो आसपास के मेरे रिश्तेदारों ने क्या पता है, उन्होंने कहा यार तेरी तो लाइफ सेट हो गई है, तू तो भैया बहुत बड़ा इंसान बन चुका है, क्योंकि तेरी जो जॉब है वो बहुत बड़ी IT कंपनी में लगी है। बट उनको क्या पता था कि यार हर बड़ी IT कंपनी लाखों के पैकेज थोड़ी देती है, शुरुआत में तो आपको चिल्लर ही मिलते हैं एक तरीके से, मुझे भी वही मिले। सो ऐसे में अब ये लग रहा था कि यार बहुत सैलरी कम है। जो सपने मैंने देखे हैं, सपनों की भी मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। कॉलेज में मैंने क्या किया कि एक मूवी थी जो हमें कॉलेज में दिखाई गई, द सीक्रेट मूवी नाम से। द सीक्रेट दोस्तों वो मूवी थी जिसमें हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जाता है कि आपको ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहिए आप जो है कागज़ में लिखिए, उसको याद करिए, वो पूरे हो जाएंगे। उस समय तो लगा कि यार क्या बकवास कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं अगर हम उसको याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में लिखेंगे तो पूरा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। बट फिर दिमाग में आया कि यार लिख लेते हैं ना, क्या पैसा लग रहा है लिखने का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो कागज़ लिया, कागज़ में लिख लिया कि भाई मुझे अपना खुद का मकान होना चाहिए, खुद की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, या खुद का मैंने लिखा कि मुझे वर्ल्ड टूर करने जाना है, कुछ भी रैंडमली जो भी मेरी इच्छाएं थी वो मैं लिख रहा था कागज़ में। इसके अलावा मुझे यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस करना है, अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, अपनी खुद की अच्छी बाइक होनी चाहिए, ये जो बेसिक चीज़ें जो मेरे पास कमी थी उस समय मैंने लिख डाली। तो खैर कॉलेज में मतलब मैंने वो सारी चीज़ें लिखी, बात आई गई होगी, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने ऐसा कोई कागज़ लिखा है जब मैं अपनी पहली जॉब करने गया था। बट जब पहली जॉब करने में गया तो मैंने ये देखा कि यार अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने सपने देखे हैं, जो मेरे सपनों की वैल्यू है, आपके सपनों की एक वैल्यू है, जो भी आपने सपने देखे हैं, आपको उस वैल्यू को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप राइट डायरेक्शन में काम करोगे तभी आपकी वो वैल्यू पूरी हो पाएगी, उतना पैसा आप कमा पाओगे, आपके सपने पूरे हो पाएंगे, वरना सपने सपने ही रह जाएंगे हमेशा से। तो मैंने ये कैलकुलेशन की कि यार अगर मैं इस कंपनी में 20 साल भी काम कर लेता हूँ तो भी शायद मैं अपने सपनों को 50% या 40% भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी कंपनी में उन लोगों से मिल चुका था दोस्तों जो 10 साल 15 साल का उनको उस कंपनी में एक्सपीरियंस था। तो मैंने देखा उन्होंने अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया लाइफ में। तो ऐसे में मैं ये नहीं कहता कि जॉब में जो काम करते हैं वो अचीव नहीं करते, बहुत सारे लोगों ने बहुत अचीव किया है, बट मुझे मेरा काम पसंद नहीं आ रहा था, मुझे वो कॉर्पोरेट का एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा था, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, और जो मेरा काम था मुझे उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो अब क्या किया जाए, मैंने एक कंपनी चेंज कर ली, उस दूसरी कंपनी में भी मेरे साथ यही हुआ, यही सारी चीज़ें रिपीट हुई। हालांकि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए तो थोड़ा सैलरी हाइक हो गया था, बट लाखों में सैलरी नहीं पहुंची थी, जितनी पहले सैलरी हुआ करती थी उससे 5-10% बढ़ गया था, बट जो एनवायरनमेंट था, जो काम था वो ऑलमोस्ट सेम था, मुझे कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब ऐसे क्या किया जाए। अब अगर मैं मतलब आप कह लीजिए कि इमोशनल होके जॉब छोड़ दूं तो वो भी गलत रहेगा, क्योंकि मेरे पास अर्निंग का जरिया वही था। तो अब क्या किया जाए, मैंने सोचा, फिर मैंने वही गलती की कि मैंने अपने आसपास वाले लोगों से पूछा कि क्या करूं। लोगों ने कहा MBA कर ले, MBA करेगा तो कॉर्पोरेट में है, MBA करेगा, किसी MBA फाइनेंस कर ले, HR कर ले, जो भी तेरे को समझ आता है कर ले, उसके बाद तेरी फॉरेन जॉब लग जाएगी, या तू मतलब कह ले इंडिया में तेरी अच्छा पैकेज लग जाएगा। मैंने कहा ये ऑप्शन अच्छा है। मैंने सर्च किया MBA के बारे में और मैंने देखा कि जो MBA के टॉप कॉलेजेस है, IIM हो गए, FMS हो गए, SP जैन हो गए, ये जो टॉप के कॉलेजेस आते हैं MBA के, उनकी सैलरीज काफ़ी अच्छी है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इंटरनेशनल पैकेज गया तो 1 करोड़ से ऊपर भी पहुंच जाता है। तो मैंने कहा ये अच्छा है। और हम इंडियंस की हमेशा से ये आदत रही है कि हम जो यहाँ पे आप कह लीजिए कि करियर चूज करते हैं ना, हम सैलरी देख के करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमको काम पसंद है नहीं है, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम ये देखते हैं कि बॉस
ये जो करियर है इसमें सैलरी दिखा रहा है 20 लाख, ये जो करियर है इसमें दिखा रहा है 5 लाख, तो 20 लाख वाला करो ना, ज़्यादा वाला करेंगे यार, 5 लाख वाला थोड़ी करेंगे। हम ये नहीं सोचते कि अगर हमें वो काम पसंद नहीं होगा तो 20 लाख छोड़ो 2 लाख कमाने के भी वांदे होंगे, बट ज़्यादातर इंडियंस वो गलती करते हैं, मैंने भी उस समय वो गलती की। मैंने कहा कि चलो अब एमबीए की तैयारी करेंगे, क्योंकि एमबीए हमें इस सिचुएशन से निकालेगा और हमारी सैलरी हाइक कराएगा, लाइफ में हमारे सपने पूरे करने में हमारी मदद करेगा। मैंने शुरुआत कर दी एमबीए की, जॉब के साथ साथ एमबीए कोचिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं, कैट वगैरह, उनकी तैयारी मैंने शुरू कर दिया। 1 साल तैयारी की और उसका रिजल्ट ही आया कि भाई मेरे 99 परसेंटाइल नहीं आए, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला। अब मैं क्या किया जाए जिससे लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो जब मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था तो एमबीए की जो प्रेपरेशन डेज थे कोचिंग के, तो उसने एक चीज़ मेरी जो कह लीजिए कि वो बहुत अच्छा किया मेरे साथ, आप कह लीजिए कि मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी वही था कि मैंने उस समय में बहुत सारे लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज और केस स्टडीज़ को पढ़ना शुरू किया, अलग अलग बिजनेस केस स्टडीज़ को पढ़ना शुरू किया। मैंने देखा कि ये जो बिजनेसमैन जो आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ये वो बड़े कैसे हुए हैं, वो फाइनेंशियली फ्री कैसे हुए हैं, वो कैसे अचीव कर पाए। तो मैंने एक चीज़ कॉमन पाई दोस्तों कि ज़्यादातर जो बिलियनियर्स मिलियनियर्स कह लो, वो ज़्यादातर सेल्फ मेड है, अपने आप पैसा उन्होंने बनाया है। बहुत ज़्यादा पैसा वो अपनी फैमिली से लेके नहीं आए थे। किसी ने गैरेज से शुरू किया है, किसी ने अपने फ्लैट के रूम से शुरू किया है, मतलब स्टार्टिंग सबकी हम्बल ही हुई थी, स्टार्टिंग सबकी छोटे से हुई थी। धीरू भाई अंबानी का आप देखिए कि आप कह लीजिए कि 30 गज का कुछ लगभग कमरा था, उनमें उन्होंने शुरुआत की। तो बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ी, तो उस समय मुझे लगता है कि मेरा माइंडसेट जो चेंज हुआ, जो बिजनेस की तरफ इंक्लाइनमेंट हुआ, मेरा वहीं से हुआ। अब ये भी बात ज़रूरी है कि भाई बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं, जॉब में बहुत ज़्यादा पैसे मैंने कमाए नहीं थे, बट कुछ पैसा कमा लिया था। 40-50 हज़ार रुपये मेरे पास उस समय मेरी पर्सनल सेविंग हो गई थी 40-50 हज़ार रुपये की। ठीक है, वो बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो उससे शुरू नहीं किया जा सकता, बट मैंने देखा कि भाई इस 40-50 हज़ार से मैं क्या शुरू कर सकता हूँ। तो मुझे ये रास्ता निकला कि भाई मैं इंटरनेट शुरू कर सकता हूँ। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगता, कम में भी शुरुआत की जा सकती है, ज़्यादा में भी शुरुआत की जा सकती है, बट इंटरनेट ऐसे भेदभाव नहीं करता आपके साथ कि भाई आपके पास लाखों रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे तो आप बिजनेस कर पाओगे। अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, तो इंटरनेट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है आज भी। ठीक है, तो मैंने इंटरनेट पे देखा कि भाई मैं क्या काम शुरू कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे कामों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ हुआ करता था, तो मैं रिसर्च किया करता था कि भाई एसईओ कैसे काम करता है, या फिर कैसे, मतलब आप कह लीजिए कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है, ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करती है, ब्लॉगिंग कैसे काम करता है, इंटरनेट पूरा कैसे काम करता है। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज करके देखे, ऑनलाइन कोर्सेज किए, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो आप ये देखिए कि 6-7 महीने मैंने चीज़ों को सीखा, उसके बाद मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो अगले 6 महीने जितनी मैं जॉब में पैसे कमा रहा था, उतने ऑलरेडी पैसे कमाने लग गया था वहीं से। जितनी मेरी सैलरी 5 दिन हफ्ते में काम करके आती थी, उतनी 2 दिन पार्ट टाइम करके आने लग गई, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब दोस्तों मैं पहले से ही करता आया था कॉलेज के ज़माने से ही, तो मुझे कोई उसका बर्डन नहीं लगता था। तो मैंने जो है जॉब के साथ ही पार्ट टाइम शुरू कर दिया था। तो ऐसे में दोस्तों आप ये देखिए कि कुछ समय बीता और उस समय मेरी, जैसे कि मैंने बताया, सैलरी बराबर हो गई थी जॉब की और उसकी पार्ट टाइम की। तो मैंने कहा कि अब क्यों ना इस पार्ट टाइम को फुल टाइम बनाया जाए। तो ये वो डिसीजन था दोस्तों, जब मैंने, मतलब आप कह लीजिए कि लॉजिकली ये सोचा कि भाई अब मैं जो है प्रिपेयर हो चुका हूं कि भाई दूसरे सोर्सेज से मेरे पास उतना पैसा आने लग चुका है कि मैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आप सबसे कहूंगा, इमोशनल फूल मत बनिएगा। किसी का सुन के कि बिजनेस में बहुत पैसा है तो आप भी कूद पड़े अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम, ऐसा नहीं करना होता। लाइफ में डिसीजन जो है लॉजिकल लेने होते हैं, क्योंकि जो जॉब भी मिलती है ना, वो ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए भी बड़े ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तब जाके एक बच्चे को जॉब मिलती है। अब मैंने सोचा कि और नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, नई नई चीज़ें शुरू करके देखते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे भी आ गए थे मैंने जो कमाए थे उस पीरियड में। तो ऐसे में मैंने 2017 में यूट्यूब चैनल शुरू किया। मुझे हमेशा से ना दोस्तों, आप कह लीजिए कि मतलब लोगों के सामने बात करना, पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा शौक रहा है, बट बचपन में बहुत, आप कह लीजिए कि लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था मेरा। मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, मुझे हमेशा ये डर लगता था कि कौन क्या सोचेगा, कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। बट मैंने जो YouTube चैनल शुरू किया, उसमें मैंने एक तरकीब लगाई। मैंने कहा कि अगर मैं YouTube चैनल शुरू करता हूँ और ढिंडोरा पीटता हूँ सबको कि ये लो मेरा YouTube चैनल है, देखो देखो देखो। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं ना कि भाई कंटेंट जब सोशल मीडिया पे वो बनाना शुरू करते हैं, वो अपने परिवार वालों में पहले फैलाते हैं। उनको लगता है कि परिवार वाले देखेंगे तो शुरू में व्यूज़ आ जाएंगे। मैंने एक परिवार वाले को शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे वो बर्डन दिमाग में चाहिए ही नहीं था कि कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। मैंने सिर्फ कंटेंट डालना शुरू किया
और आप देखेंगे कि शुरुआती जो कंटेंट है जो मुझे आता था वही मैं डालता था। मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था, मैंने एमबीए से रिलेटेड चीज़ें डाली। मैं एजुकेशन से रिलेटेड जो मेरे अपने ओपिनियन थे, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दी। जो इंटरनेट से रिलेटेड जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने लोगों को दी। जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप जो अपनी जर्नी आप कह लीजिए कि जो शुरू की, बिजनेस जर्नी शुरू की, वो मैंने लोगों को बताना शुरू किया। तो ऐसे में दोस्तों लोगों को कंटेंट बड़ा पसंद आने लगा। जब 2018 आया दोस्तों तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 7-8 महीने के अंदर ही मेरे, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले थे, 30-40 वीडियो डाले थे मैंने 6-7 महीने के दौरान, उसमें ही मेरे 50,000 फॉलोवर जो है क्रॉस कर गए। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि इसको भी जो है थोड़ा टाइम दिया जाए, अलॉट किया जाए। बाकी जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो है इसको भी एक फुल टाइम काम मतलब सोचा जाए, इसमें भी एक फुल टाइम टाइम डेडिकेट किया जाए। तो मैं यूट्यूब चैनल पे भी दोस्तों काम करने लगा और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया दोस्तों, तो आप कह लीजिए कि दोस्तों मैं आप बता दूं कि चैनल पे 3 मिलियन फॉलोवर्स जो है कंप्लीट होने वाले हैं रिसेंटली। तो ऐसे में दोस्तों ये जो 4-5 काम मैंने शुरू किए दोस्तों, उससे आलम ये रहा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ वो पूरी हो गई। आज की डेट में एक अच्छा हमने प्रॉपर्टी भी ले ली अपनी खुद की, जहाँ पे हम रहते हैं अभी। इसके अलावा मेरा बिजनेस भी हो गया। आज मेरे पास फुल टाइम एम्प्लॉयज़ भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं। हमने हमारा कॉल सेंटर भी सेटअप किया है जो हमारे बाकी चीज़ों का ख्याल रखता है। एक मतलब फुल टाइम बिजनेस भी जो है आप कह लीजिए हमने ये सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड सेटअप किया है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी मिल पाई, जो मैं लाइफ में अचीव कर पाया, वो इसीलिए कर पाया दोस्तों कि मैंने हमेशा हर पॉइंट में लॉजिकल डिसीजन लिए। इमोशनल होके बेवकूफ़ी भरा डिसीजन मैंने नहीं लिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे दोस्तों स्वॉट एनालिसिस पे बहुत ध्यान दिया। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, स्वॉट एनालिसिस जरूर करे। मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि मैं शुरुआती स्टेज में अपने डिसीजन कैसे ले रहा था कि भाई इस भैया ने ये किया, इस दीदी ने किया, इससे पूछ लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, तो डिसीजन ले लेता हूँ। तो वो डिसीजन हमेशा बेकार ही होते थे, क्योंकि वो लोगों के थोपे हुए डिसीजन होते थे, मेरे खुद के नहीं होते थे। स्वॉट एनालिसिस का मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये चारों चीजें नापते हो। आप ये देखते हो कि भैया आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको खतरे हो सकते हैं, उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। तो हमेशा जब भी कोई लाइफ में मेजर डिसीजन लेना हो तो अपना सॉर्ट कर लीजिए। सो ऐसे में इससे आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि जिंदगी में ना सपने देखना मत छोड़ना। ये जो सपने हैं ना, यही आप लोगों को आगे ले जाएंगे। और जब ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जो हम्बल बिगनिंग पुअर फैमिली से, गरीब फैमिली से आते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो अपने सपनों को पहले ही मार देते हैं। उनके लाइफ में हमेशा यही रहता है कि भैया ये तो वही लोग कर सकते हैं, ये हमारे बस का नहीं है। जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके बस की नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे ना, कोशिश करोगे ना, हर चीज आपके बस की है। अपने में बिलीव रखिए। सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ नेसेयर्स जो होते हैं, जो लाइफ में आपकी नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हमेशा कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं, तू बेकार है, तू बेवकूफ है, जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनको अपनी लाइफ से डिलीट कर दो। मैंने कर दिया था दोस्तों, और वही एक कारण है कि यहाँ पे मुझे आप कह लीजिए कि रिजल्ट्स जो मिले हैं कि मैंने अपनी लाइफ से नेगेटिविटी दूर कर दी थी। मैंने कहा मेरी जिंदगी में नेगेटिव लोगों के लिए जगह ही नहीं है, जिसको जो बोलता है बोलने दे। मैंने जो डिसीजन लिए थे दोस्तों, उसमें मुझे इतना यकीन था कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। अब इतने लेवल का होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गीता में कहा गया है ना कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस इस छोटे से प्रिंसिपल को अपना लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी आपने कहानी सुनी अपने ही जैसे एक इंसान की, जिन्होंने सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर अपने करियर में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। देखिए सच तो यह है कि आज की दुनिया में करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। चाहिए तो सिर्फ जज्बा कुछ कर दिखाने का। आज ऐसे ही एक टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है अपना ऐप। भारत का सबसे बेहतरीन करियर एंड जॉब सर्च ऐप। 75 लाख से ज्यादा लोग इस ऐप को फ्री में यूज करके अपने करियर को बनाया है। तो आप भी इसका फायदा क्यों ना उठाएं? अपना ऐप पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लाखों जॉब्स के लिए, बिना कोई फीस या बिना कोई पेमेंट करे। डायरेक्टली कंपनी से बात करी और अपने इंटरव्यू को शेड्यूल कर लिया। इस ऐप पर आप ग्रुप्स और कनेक्शंस के जरिए अपने नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं, अपने काम के बारे में अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और अपने ही फील्ड में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की मदद भी मांग सकते हैं। और तो और अपने वर्क एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों और डाउट्स का जवाब
आपको अपना ऐप पर मिल जाएगा, वो भी आपके ही फील्ड में काम करने वाले सीनियर प्रोफेशनल्स से। तो अब देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही डाउनलोड करें अपना ऐप और अपने करियर में सक्सेस के लिए तैयार हो जाए। एक चीज जरूर याद रखना, अभी ये ऐप भारत के 14 शहरों में उपलब्ध है। मुंबई, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, रांची, चंडीगढ़, सूरत, हैदराबाद और लखनऊ। जल्दी बाकी के शहरों में भी ये ऐप आपको मिल जाएगा।